क्या करें ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। कहानियाँ कई सारी सुनी होती हैं, लेकिन इसी एक कहानी और इसी पंक्ति के आधार पर कुछ एक कार्य हमने करने का प्रयास किया। तो मैं शुभम तोमर और जो कि एमएसडब्ल्यू स्टूडेंट्स हूँ जीवाजी यूनिवर्सिटी से। एक्चुअली लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। फील्ड वर्क के तौर पे हमें कुछ ना कुछ एक्सपोज़र के तौर पे काम करना होता है, कुछ अनुभव लेने होते हैं। उसी के आधार पर मैं सर से मिला था, अमित सर से। और जब सर से मुलाकात हुई तो महादेव एनजीओ के थ्रू हमें कहीं न कहीं एक काम करना था, जिसमें हमने इंसिनरेटर और पेंट बाइंडिंग मशीन का एक सर्वे करना था। चूँकि इस सर्वे ग्वालियर शहर के अंदर शासकीय जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, उनके अंदर करना था। हम लोगों ने एज़ ए टीम ये सर्वे कंप्लीट किया और कुछ अलग-अलग तरह के एक्सपीरियंस रहे, कई तरह की फाइंडिंग्स रहीं। जब सर्वे कंप्लीट हुआ तो बहुत सारे का डाटा निकल के आया, जिसमें से इंसिनरेटर है या नहीं है। लेकिन एक्सपीरियंस के तौर पे जो सबसे अच्छी पॉइंट था वो ये था कि जब हम इस काम को कर रहे थे तो एमएसडब्ल्यू स्टूडेंट्स में से हम कुछ बॉयज़ भी थे और कुछ गर्ल्स भी थी। चूँकि इंसिनरेटर रिलेटेड है मेंस्ट्रुएशन साइकिल माहवारी से, जहाँ पे गर्ल्स को तो इसके संबंध में जानकारी होती है, लेकिन बॉयज़ अक्सर इसके बारे में जानकारी नहीं रखते। तो जब हमें इसके बारे में सर्वे करने का पता लगा तो हम लोगों ने खुद ने एक वर्कशॉप करके इसके बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आपस में रखी और उसके बाद फिर हम ये सर्वे करने के लिए फील्ड पे उतरे। चूँकि अनुभव थोड़ा-सा एक तरह से जानकारी का लेके उतरे तो फिर हमें काम करने में भी मज़ा आया। लोगों से बात की, इंटरेक्ट हुए, टीचर्स के साथ में, प्रिंसिपल्स के साथ में, रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी लेवल पे उनके स्टाफ्स के साथ में। कई बार तो ऐसा भी होता था जब हम बैठ के बात करते थे तो हमें इतना मज़ा आता था क्योंकि सामने वाला इस टॉपिक पे बात करना चाहता। मैं एक नॉर्मली किस्सा है एक, जैसे जीवाजी राव विश्वविद्यालय नहीं सॉरी स्कूल जो जेंद्रगंज पे, वहाँ पे जब हम गए थे तो वहाँ का प्रिंसिपल हमसे इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुआ कि उसने इस टॉपिक पर रिलेट करके हमसे बात करना तसल्ली से चालू किया। उसने अपने और स्टाफ मेंबर्स को भी बिठाला और खुल के बात की कि और बताओ इस पे क्या हो सकता है, कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। तो ऐसा केवल एक जगह का नहीं, चाहे वो मानसिंह यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे हमारे किसी साथी का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस, या जीवाजी विश्वविद्यालय का खुद के अपने इंस्टीट्यूशन में सर्वे किया हमने, तो वो भी एक्सपीरियंस था। फाइंडिंग्स के तौर पे जो समझ में आता है, तो हमें बहुत तरह की चीज़ें ये समझ में आई कि प्रॉब्लम तो है, लोग आज भी नहीं जानते। जब एक शिक्षण संस्थान के जो शिक्षक हैं, अभ्यर्थी हैं, वो इसके बारे में नहीं जानते, तो फिर हम एक रूरल एरिया पे कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग जानते होंगे। तो जागरूकता की ज़रूरत है और वो भी एक बड़े कैंपेन के ज़रिए काम करना होगा, तब जाकर के ये चीज़ें सुधर पाएँगी और उसमें हम जैसे स्टूडेंट्स की ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम ही हैं जो आगे चल के एक नई पीढ़ी को शुरुआत करने जा रहे हैं। तो वहाँ पे हम ये जानकारी शेयर करेंगे तो लोगों को समझ में भी आएगी। बाकी सॉल्यूशन के तौर पे ये हो सकते हैं कि हमें इस तरह की चीज़ें, केवल इंसिनरेटर और पैड बाइंडिंग मशीन तो एक अगला स्टेज है। उससे पहले होता है सैनिटरी नैपकिन का, जिसके बारे में लोग जानें, उसका यूज़ करना सीखें, वो सारी चीज़ें रहेंगी। एक रूरल एरिया में अगर इसका अच्छे तरीके से इसको लेके जाना है तो उसका सबसे अच्छा ऑप्शन आंगनबाड़ी ही हो सकती है, जिसके ज़रिए अगर हम ये वाला काम करेंगे तो आंगनबाड़ी के थ्रू हम ज़्यादातर लोगों से टच हो पाएँगे, उन तक पहुँच पाएँगे। शहरी क्षेत्र में भी आंगनबाड़ियाँ होती हैं, तो वहाँ पे भी हम वार्ड और ब्लॉक छोटे-छोटे क्लस्टर में भी इसके ज़रिए काम कर सकते हैं। तो इसी तरह का पूरा अनुभव था, बाकी बस धन्यवाद। मेरा नाम राम किरार है। महादेव का सर्वे करके मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत हटके फील हुआ। इससे पहले भी मैंने 1-2 सर्वे किए, जैसे कि असर में भी और भी जगह, लेकिन महादेव का सर्वे थोड़ा-सा हटके लगा क्योंकि वो बच्चों से बिल्कुल जुड़ के था और वहाँ जाके एग्ज़ैक्ट स्थिति की जानना था। साथ ही साथ वहाँ सैनिटरी मशीन के अलावा एक चीज़ मुझे एक्स्ट्रा हटके लगी कि वहाँ मैंने जो देखा उसका जो फॉर्म फिल करने का पूरा तरीका था, पूरा डेटा लेने का जो था, डेटा कलेक्ट में, उसमें कईयों स्कूल ऐसे थे जिनमें बच्चों को अभी तक कोई इस विषय पे कोई शिक्षा दी ही नहीं गई है। उन्हें अभी 2-2 3 कोरोना काल के बाद 3-3 4-4 साल तक बच्चों को कोई ऐसा पीरियड, कोई विषय, कोई ऐसा बताया ही नहीं है स्पेशली। 2 घंटे का कई स्कूलों में शिक्षा दी ही नहीं गई है कि किस तरह से संक्रामक रोग और उनको सैनिटरी पैड को यूज़ करने का सही तरीका, डिस्पोज़ करने का सही तरीका, इस तरीके की कोई भी क्लास किसी भी स्कूल में नहीं ली गई है। विशेषकर कोरोना के बाद तो बिल्कुल भी नहीं ली गई हैं। तो इससे फॉर्म फिल में ये डाटा भी होता है, ऐसे कौन से स्कूल है तो हम वहाँ जाके एक्स्ट्रा क्लास भी दे सकते हैं, एक माध्यम ये भी है।